वेलकम बैक टू सिप ब्लॉग अंकित। तो कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ मस्क कंपनी के ऊपर भाई। ठीक है, बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि अब ये मस्क कंपनी जो फ्रेशर्स को लेती है, मस्क कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए हमको। ठीक है, अगर मस्क कंपनी के अंदर आपको जाना है तो आपके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपके पास कितना सी टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कैसे ज्वाइनिंग लेनी है, क्या किस किस को इसमें ज्वाइनिंग के लिए मिल जाता है। ठीक है, कितना वेट टाइम रहता है, कितनी सैलरी रहती है। आज की वीडियो भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मस्क कंपनी की। देखो, तो आप सभी को होता है मस्क कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से, सबसे कंटेनर शिपिंग कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा कंटेनर है और ये दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इसका नाम आता है कंटेनर शिप के अंदर। इसके जो जहाज़ है वो दुनिया के हर एक कोने में इसका जहाज़ आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कंटेनर भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपने ठीक है DNS किया हुआ है, GP रेटिंग की हुई है, या आपने ओपन CTC की हुई है, या आपने BSc डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, या आप ITI हो, फिटर हो, वेल्डर हो। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट का मैंने नाम लिया, अगर इनमें से आप कोई भी एक हो, ठीक है, तो भाई आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बताता हूँ ज्वाइन कैसे करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास जैसे आप GP रेटिंग हो, फ्रेशर्स को जो मस्क कंपनी है अपनी वो हायर नहीं करती भाई। पहली बात आप ये जान लो, बहुत 100 में से 1% चांस है अगर कोई इमरजेंसी के अंदर वैकेंसी आ जाती है मस्क कंपनी के अंदर। ठीक है, तो 100 में से 1% चांस है भाई। ठीक है, वो भी रेटिंग क्रू के लिए आती है। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए नहीं आती। जैसे आज GP रेटिंग मैंने कर लिया, मैं ओपन CTC किया हुआ हूँ। ठीक है, और मैंने सोचा मस्क के अंदर फॉर्म आया, मैं अप्लाई कर दूँ, तो भाई वो नहीं लेगी। ठीक है, तो बताते हैं कि कैसे ले सकते हैं, क्या फ्रेशर्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बताऊँ आपको, जैसे आपने GP रेटिंग के लिए आपके पास भाई अब वो कम से कम भाई 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स का अप्रोक्स मतलब 10,000 GRT 10,000 GRT के वेसल्स का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, जिस भी डिपार्टमेंट से हो आप। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट से कम 5-6 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए वर्क की भाई। ठीक है, इतनी चीज़ होने के बाद फिर मैं आपको बता दूं, इसको जो है ये जो है रेटिंग जो वैकेंसी निकालती है, ठीक है, कब निकालती है, तो भाई देखो अप्रोक्स इसकी महीने के अंदर वैकेंसियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो ऑफिसर्स की मिलती हैं। ठीक है, ऑफिसर्स की मिलती हैं। वॉच कीपिंग के बाद मतलब जैसे अगर आप OS के लिए पुलिस में अप्लाई करने के लिए जाओगे तो OS विद रैंक एक्सपीरियंस ही आपको देखने के लिए मिलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें सिलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको मस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ठीक है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वहाँ पे उनके फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म आते ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी हो जाती है जमा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आप सब CV के अंदर जो है ऐड करवा लेते हो। अपडेट CV आपको रखना है। ठीक है, जितने भी कोर्सेज किए हुए हैं आपने सारे के सारे CV के अंदर आपको अपडेट रखने हैं अपने। ठीक है, अपडेट CV 24 आवर आपको अपने पास रखना है भाई। ठीक है, क्या पता कौन सी वैकेंसी कब हो जाएगी। मस्क के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी कंपनियों के लिए आपको जो है इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अपना जो CV है हमेशा अपडेट रखें। ठीक है, फिर जब आप CV अपलोड कर देते हो, अगर आपका उसके अंदर जो अगर आपका नंबर आ जाता है, ठीक है, जब आपका CV शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो वहाँ से आपको मेल आता है भाई इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मस्क वाले आपको इंटरव्यू के लिए मेल भेजते हैं। ठीक है, मेल भेजते हैं, काफ़ी टाइम कॉलिंग या कॉल आ जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रॉड से सावधान, फ्रॉड एजेंट से सावधान। आपको मेल आएगा तो मस्क के ऑफिशियल मेल ID से ही आएगा आपके पास। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आपको सीधी वेसल के ऊपर ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, ये था ऐसे ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस भाई। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अगर आप इंटरव्यू करके जाते हो तो ऐसे मस्क के अंदर जाते हो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एजेंट के थ्रू जा सकते हैं या नहीं। तो भाई इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसके अंदर एजेंट कोई प्लेसमेंट नहीं करवाता है भाई। ठीक है, और ये कंपनियां एजेंट हायर करती भी नहीं है। ठीक है, खुद अपनी कंपनियों के इनके खुद के ऑफिसेज हैं, वहाँ आप जाओगे। ठीक है, ये
खुद अपने इंटरव्यू लेंगे आपके, ठीक है, खुद आपको ज्वाइनिंग देंगे, सारा डॉक्यूमेंट, और आपको एक पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन सीडीसी की, कि ओपन सीडीसी को भी मस्क लेती है या नहीं लेती है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देखो ओपन सीडीसी का मतलब ये नहीं है कि आपने बेसिक HTCW कोर्स कर लिया है तो आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। मैं बता दूं, मैंने काफ़ी लड़कों को भी देखा है जो मस्क के अंदर जो ओपन सीडीसी है वो सेल कर रहे हैं, और MSc के अंदर भी मैंने जो है काफ़ी ओपन सीडीसी वाले लड़कों को देखा जो सेल कर रहे हैं। लेकिन बट उसमें एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपके पास ना रैंक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे GP रेटिंग वाले को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अच्छी वेसल्स का, ठीक है। तो वैसे ही ओपन सीडीसी वालों को भाई कम से कम 5-6 वेसल्स चाहिए, अच्छे एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। जब वो वैकेंसी अपलोड करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फिलअप करनी है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है उनके रिप्लाई का। और ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो अगर आप कोई भी फ्रेशर्स हो, ओपन सीडीसी हो, GP रेटिंग हो या DNS वाला हो, ठीक है भाई, जब आप मेल भेजोगे मस्क कंपनी के लिए, ठीक है, वो आपको, अगर आप वो होगे ना उसके लिए एलिजिबल होगे, तो आपको भाई रिटर्न मेल आता है उसका, ठीक है। अगर आप होगे तो भी, नहीं होगे तो भी, ठीक है। अगर होगे तो आपके लिए इंटरव्यू का मेल आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगे तो वो उसमें बता देगा नीचे नोट करके कि भाई आप ऐसे ऐसे इस कैटेगरिया के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो, जो उस रैंक के लिए आपने अप्लाई किया है, उस रैंक के लिए जितना CTM उन्होंने मांगा इतना आपके पास अभी है नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको अपडेट CV अपना रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास वॉच कीपिंग होने के बाद COC COP सब चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो आपको मेल भेज देते कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। बट इसका रीज़न क्या है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन आपने जो अपडेट नहीं की हुई है अपनी CV में, तो आपको अपडेट CV ही वहाँ पे अपलोड करना है, और साथ में अपने जो है डॉक्यूमेंट सारे के सारे, आपका पासपोर्ट, CDC, साइन ऑन साइन ऑफ स्टार, ठीक है, स्टम्प, ठीक है, आपको सारे के सारे जितने भी हैं आपको सब स्टैंप लगवा के, स्कैन करवा के, PDF में अटैच करवा के जो है मस्क को मेल करना है भाई, ठीक है, जब उनकी वैकेंसी आती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो कुछ सैलरी मैं बता दूं भाई, सेफ्टी और सैलरी के मामले में मस्क बढ़िया कंपनी है भाई, ठीक है। किसी भी प्रकार की किसी क्रू को कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो OS हो या ट्रेनिंग OS हो, ठीक है, या ऑफिसर्स हो, ठीक है, किसी को सेफ्टी से लेकर सैलरी से लेकर कोई दिक्कत नहीं आती। स्टार्टिंग सैलरी OS की, और मैं आपको बता दूं OS की सैलरी जो इसमें रहती है भाई $450 की समथिंग रहती है, ठीक है। हाल ही मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा था तो उसने भी $450 के आसपास ही बताई थी। एग्जैक्टली कोई बताता भी नहीं है, कोई शो भी नहीं करता है, ठीक है, कोई नहीं देता है, ठीक है, कोई नहीं भी बताता, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली आप 400-450 का बीच में आप एक आइडिया लगा के चल सकते हो सैलरी का, ठीक है। ज्वाइनिंग की बात करें फ्रेंड, आपको देखो इसमें बैक टू बैक ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है, ज़्यादा वेट टाइम नहीं मिलेगा आपको, वेटिंग टाइम नहीं होता जैसे और कंपनी में 3-3, 4-4 महीने का वेटिंग टाइम देते हैं। इसमें क्या आपको बैक टू बैक ज्वाइनिंग है, जब आपका साइन अप होगा तो आपके पास फॉर्म आ जाता है कि आप अगली बार कब ज्वाइन करना चाहोगे, एक महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद, जिस हिसाब से आप करोगे, ठीक है, जिस हिसाब से आप जिस कॉलम पे टिक करोगे कंपनी वाले उसी टाइम आपके पास कॉल करेंगे भाई कि आप रेडी हो वेसल पे आने के लिए या नहीं हो, ठीक है। प्रॉपर इस पर साइन ऑन होता है, ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं भाई इसके 9 मंथ के भी हो जाते हैं, ठीक है, 6+1 का भी होता है, ठीक है, और 8+1 का भी होता है, 8-1 का भी, मतलब 1 महीना आगे पीछे होता रहता है भाई, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर रहता है भाई, कंपनी को जहाँ से प्रॉफिट लगता है साइन ऑफ करवाने के लिए क्रू का, वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो सबका साइन ऑफ करवाती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका भी कोई मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगा। अगर भाई देखो वीडियो पसंद है तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।